आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अब पेश इन खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा का, जहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हुई है। गुज़श्ता शब से झड़प जारी है। जनूबी कश्मीर के राजपुरा पुलवामा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प। राजपुरा के खाजन इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुस्तदिका इत्तला मिलने पर गुज़श्ता रात फोर्सेज ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। उसके बाद ही गोलियों का तबादला शुरू हुआ। वक्फे से रात भर गोलियों का तबादला जारी रहा और आज अल सुबह जब दोबारा ऑपरेशन शुरू किया तो दोबारा से गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में एक मिलिटेंट, एक फौजी जवान जान बहक जबकि एक फौजी जवान के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। जनूबी कश्मीर के राजपुरा खाजन इलाके में इस वक्त ऑपरेशन, अगरचे गोलियों का तबादला इस वक्त रुका हुआ है, थमा हुआ है, ताहम ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जाता है कि 3 से 4 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद ही इलाके का मुहासरा किया गया था। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा पुलवामा चलते हैं अपने नुमाइंदे गाजी खुर्शीद के पास। गाजी, क्या कुछ तफसीलात हैं? क्या ऑपरेशन खत्म हुआ? क्या कुछ तफसीलात है? मज़ीद अपडेट आपके पास। देखिए सर, जिस तरह से कल गुज़श्ता रात को वहाँ पे जो हांजन पाइन राजपुरा पुलवामा का जो इलाका है, वहाँ पे इस वक्त भी ये जो सर्च ऑपरेशन कल से और एनकाउंटर चलाया जा रहा है, वो इस वक्त भी लगातार जारी है। और गोलियों की ये जो तबादला था, गोलियों का तबादला था, वो किसी हद तक अगर रुक थम चुका था, फिर वहां पे रुक के अभी भी गोली चल रही है दोनों जानिब से। तो वही पे मैं आपको बता दूं, जिस तरह से इलाका मुहासरे में लिया गया था, वसी इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था, वो कॉर्डन लगातार जारी है। और एनकाउंटर जिस तरह से कल शुरू हुआ था, उस पर कोई नरमी अभी तक नहीं देखने को नहीं मिल रही है। वही पे बात करें, ये जो इलाका है, तमाम ये जो रास्ते हैं, दाखिली और खारजी रास्ते तमाम अभी भी बंद है। और एनकाउंटर का तबादला अगरचे अभी इस वक्त रुक गया है, गोलियों का तबादला, लेकिन ये जो सर्च ऑपरेशन और ये जो घेराबंदी है, वो लगातार इस वक्त भी जारी है। तो वहीं पे इस एनकाउंटर में अभी तक अगर बात करें कि कितने मिलिटेंट अंदर ट्रैप है, तो इस हवाले से अभी सरकारी तौर से कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन अफवाह है कि इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, जबकि 2 फौजी एहलकार भी इस एनकाउंटर में बुरी तरह से जख्मी हुए थे, जिनमें एक की हलाकत की खबर सामने आई है। वहीं पे इस वक्त की मैं सूरत हाल बता दूं, इस वक्त ये जो एनकाउंटर है, बिल्कुल वही सिचुएशन बनी हुई है जिस तरह से गुज़श्ता शाम से यहाँ पे जो हालात बने थे, वही हालात इस समय भी बराबर जारी है। और फिलहाल एनकाउंटर में किसी तरह की नरमी देखने को नहीं मिल रही है। और मुझे गाजी ये बताएगा, ये जो झड़प इस वक्त ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, ये किसी रिहायशी इलाके में मौजूद मिलिटेंट थे कि रिहायशी इलाके से दूर किसी जगह पर यह एनकाउंटर चल रहा था? नहीं सर, ये मुकामी आबादी है, गुंजान आबादी वाला इलाका है। और ये एनकाउंटर जहां पे शुरू हुआ था, वो रिहायशी मकान में मिलिटेंट के इन्हें फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि रिहायशी मकान में मिलिटेंट मौजूद है। और वहीं पे ये जो हांजन है, एक इलाका है, काफी बस्ती है वहां पे, और इस वक्त भी बीच बीच के रुक के गोलियां वहां पे चल रही है। और फिलहाल ये जो एनकाउंटर है और घेराबंदी है, वो लगातार जारी है। गाजी, जरा ये भी बताइएगा कि जो मिलिटेंट की हलाकत की खबर हुई है, क्या उसकी बॉडी को रिट्रीव किया गया है या किस तंजीम से उनका ताल्लुक है जो वहां पर मिलिटेंट मौजूदगी की जो खबर जो है उसकी तस्दीक पुलिस ज़रा या
सरकारी जराये से इस हवाले से हुई है? देखिए, सरकारी जराये से अभी तक कोई इत्तला फराहम नहीं की गई है, लेकिन खबर रसा एजेंसी से ये पता चला है कि ये जो मिलिटेंट मारा गया है वहां पे इस एनकाउंटर में, वो लश्कर तैयबा नामी तंजीम से वाबस्ता था। और ये जो एनकाउंटर है इसमें 4 मिलिटेंट के ये जो है ट्रैप होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है, लेकिन सरकारी तौर से अभी इस खबर की कोई तस्दीक नहीं हुई है। और ये जो कैसो है, सर्च ऑपरेशन है, वो चलाया जा रहा है। जेसीबी यहाँ पे बुलाए गए हैं और जेसीबी से जो ही ये मलबा हटाने की कोशिश की गई तो फिर से कुछ फायर आए, जिसकी वजह से फिर तनाव हुआ और सूरत हाल बिल्कुल, अगरचे आसपास दाएं बाएं इलाकों में सूरत हाल काबू में है, फिर भी जहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे एनकाउंटर बराबर है। सूरत हाल वैसी बनी है जैसी कल गुजर शाम से यहाँ पे सूरत हाल थी। जरा गाजी, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे आसपास का किस तरह का माहौल है? इंटरनेट खदमात को भी ये भी खबर आए कि इंटरनेट खदमात को भी मुअत्तल किया गया, और आसपास जो जहां पर एनकाउंटर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है उसके आसपास इर्द गिर्द किस तरह का माहौल बना हुआ है? देखिए सर, करीबन 12:30-1 बजे से ही यहाँ पे इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल इंटरनेट सर्विस पूरे पुलवामा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया है। और ये जो बाकी सूरत हाल है, जिस तरह से एनकाउंटर साइट्स पे देखा जाता था, सूरत हाल अभी उतनी कशीदा आसपास नहीं है, लेकिन अंदर से जो गोलियां चल रही है, जहाँ पे एनकाउंटर है वहां पे फोर्सेज ने उस इलाके की घेराबंदी की है और घेराबंदी से बाहर न किसी को आने दिया जाता है, न घेरे के अंदर किसी को जाने दिया जाता है। फिलहाल सभी लोग अपने अपने घरों में हैं और गोलियां बीच बीच में चलती है। इस वजह से अभी लोग काफी घबराए हुए हैं और एनकाउंटर वाले साइड की तरफ किसी को जाने की अभी इजाजत नहीं मिल रही है, क्योंकि घेराबंदी बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने कहा कि गुज़श्ता शाम से वहां पे जिस तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया था। चलिए, बहुत शुक्रिया गाजी खुर्शीद आपका। ये थे हाजिन पुलवामा राजपुरा, जहां पर फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। वक्फे वक्फे से दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। जनूबी कश्मीर पुलवामा राजपुरा के हाजिन इलाके में गुज़श्ता रात फोर्सेज ने मिलिटेंट की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर इलाके का मुहासरा किया, जिसके बाद ही फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ और रात भर भी वक्फे वक्फे से गोलियों का तबादला जारी रहा। और आज सुबह जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट की हलाकत की खबर आई है। ताम इस वक्त जो खबर मिल पा रही है कि उसकी बॉडी को अभी तक रिट्रीव नहीं किया गया है, जबकि इस गोलाबारी के गोलियों के तबादले में एक फौजी जवान के जांबाक होने की भी खबर मौसूल हुई है। एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ है। लगातार ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अगरचे गोलियों का तबादला इस वक्त रुका हुआ है, थमा हुआ है, ताम ऑपरेशन फोर्सेस की जानिब से जारी हैं, जबकि ऑपरेशन एनकाउंटर के साथ ही पुलवामा के अंदर इस वक्त इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर फौजी सरबराह जनरल MM नरवाने ने कहा है कि फायरबंदी के बाद सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है और गुज़श्ता कई माह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल तौर पुरअमन है। एक टिकटॉक इंटरैक्टिव इजलास में जनरल नरवाने ने यह भी कहा है कि ऐसे अनासर हमेशा मौजूद रहेंगे जो अमन और तरक्की के अमल को सबूताज करने की कोशिश करेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस को इस चैलेंज को ध्यान रखना होगा। कशीदगी कम करने के मकसद से अचानक और अहम इकदाम के तहत भारत और पाकिस्तानी फौज ने 25 फरवरी को LOC के पार फायर रोकने का ऐलान किया था। आर्मी चीफ ने कहा है कि फरवरी की जंगबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी देखने में आई है। जनरल ने कहा कि जंगबंदी है, लिहाजा अब कोई दरअंदाजी बाकी नहीं है, जैसे कि दरअंदाजी नहीं है। वादी में मिलिटेंटों की तादाद कम है और मिलिटेंटों की तादाद कम होने की वजह से मिलिटेंसी से मुतल्लिक वाक़ात की तादाद में भी कमी देखने में आई है। पाक भारत बैन-अ-क़वामी सरहद पर आज सुबह एक बार फिर BSF ने ड्रोन देखे जाने का दावा किया है। BSF ज़राए का कहना है कि आज सुबह तकरीबन 4 बजे अर्निया सेक्टर में एक हेक्सा ड्रोन देखा गया है। इस मौके पर ड्रोन ने अगरचे सरहद पार करने की कोशिश की तो चौकस BSF एहलकारों ने ड्रोन पर गोलियां चलाई तो वो पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। गुज़श्ता इतवार को एयरफोर्स स्टेशन जम्मू पर हुए धमाके के बाद ये 5वां मौका है जब इलाके में अनजान ड्रोन को देखा गया है। BSF का कहना है कि यह ड्रोन जासूसी के मकसद से आया था और भारतीय BSF की जानिब से गोली चलाने के बाद वापस चला गया।
जम्मू एयरफोर्स के तकनीकी अहाते में हुए हमले और मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन देखे जाने पर LG मनोज सिन्हा ने कहा कि फोर्सेस काफी मुतहरिक है और हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। महीनों में कई ड्रोन देखे गए थे। BSF ने पिछले दिनों एक ड्रोन मार भी गिराया था। कुछ जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने इन प्रयासों को निष्फल किया, लेकिन हाल में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं। अब जम्मू से एक और बड़ी खबर आ रही है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी जम्मू पहुंच चुके हैं, जहां वो पहले वैष्णो देवी मंदिर में पूजा करेंगे और साथ ही साथ मौजूदा सूरत हाल को लेकर फोर्सेस के आला अहदेदारों से भी बातचीत करेंगे। और माना जाता है कि जी किशन रेड्डी IG BSF से मुलाकात करेंगे। BSF के हेडक्वार्टर वाक़ा जम्मू में वो मुलाकात करेंगे और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। वजीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी इस वक्त जम्मू पहुंच चुके हैं और जहां वो माता वैष्णो देवी मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। उसके साथ ही जम्मू में गुज़श्ता 5 रोज से लगातार ड्रोन मामले को लेकर फोर्सेस के आला अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे और माना जाता है कि IG BSF से वो मुलाकात करेंगे। जम्मू के BSF हेडक्वार्टर पर वो उनसे मुलाकात करेंगे और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से उन्हें वाकिफ कराया जाएगा। अब बढ़ते हैं श्रीनगर से एक और बड़ी खबर आने की। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में आज एक मीटिंग हो रही है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह वाक़ा गुप्कार पर मीटिंग, जिसमें साबिक असम्बली मेंबरान मौजूद हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी के अंदर क्या कुछ है उस मामलात को लेकर तबादुल ख्याल किया जाएगा। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर तकरीबन 11 बजे मीटिंग शुरू हुई है, जिसमें साबिक असम्बली मेंबरान के साथ साथ दीगर मेंबरान भी शामिल है और पार्टी के अंदर मामलात के साथ साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल भी तबादुल ख्याल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां लगातार जारी हैं, जहां आल पार्टी मीटिंग के बाद ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से सियासी सरगर्मियों में तेज़ी लाई गई है और आज भी PDP सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह वाक़ा गुप्कार पर एक मीटिंग हो रही है, जिसमें साबिक असम्बली मेंबरान के साथ साथ दीगर मेंबरान भी उसमें मौजूद है, जहां पर मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ पार्टी के मुख्तलिफ मामलात पर गौर खौज किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने सीनियर साथी सईद तजमुल के पास। तजमुल, क्या कुछ तफसीलात हैं जो खबर आ रही हैं कि PDP सदर की रिहाइशगाह वाक़ा गुप्कार पर एक मीटिंग हो रही है, जिसमें साबिक जो है मेंबरान असम्बली और दीगर मेंबरान जो इस मीटिंग में शामिल है, जहां पार्टी के मामलात और जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त सियासी सूरत हाल उस पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है। जी हाँ गवर्नर कुच्चे साहब, आज ठीक 11:15 पर गुप्कार फेयरव्यू में आज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की क़यादत में इंतहाई अहम बैठक इस वक्त जारी है, जिसमें साबिक कानून साज काउंसिल और कानून साजिया के मेंबरान जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। गालिबन जिसका मतलब ये हुआ कि निजामुद्दीन भट्ट, नईम अख्तर अंद्राबी, गुलाम नबी लोन हांजुरा, अब्दुर्रहमान बीरी, फारूक अहमद अंद्राबी, सईद आसिया नकाश समेत कमोबेश 1 दर्जन से जायद कानून साज और कानून साजिया के मेंबरान मौजूद रहेंगे। जबकि पार्टी में तर्जमानों की जो टीम है, जिसमें सैयद सुहेल बुखारी की क़यादत में टीम है, डॉक्टर हरबख्श और उसके बाद नजमुल साकिब, मोहित बान और हरबख्श सिंह और बाकी लीडरान मौजूद रहेंगे। लीडर अभी मीटिंग शुरू हो चुकी है और गालिबन इस मीटिंग की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि 35 से 370 की मनसूखी के बाद पहली बार खुली सांस में PDP लीडरान ने आज इस मीटिंग का इनेकाद किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मुलाकात होने के बाद इस तरह की जो सियासी सरगर्मियां हैं बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इनका आगाज किया। आज की इस मीटिंग का एजेंडा बताए जाने से अभी हम कासिर हैं, लेकिन मीटिंग में जराए के हवाले से खबर है जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की टीम जो है
वो जम्मू कश्मीर का दस्तक दे चुकी है। जी। पहलगाम, श्रीनगर, उधमपुर और दीगर इलाकों में डीडीसीज और बाकी मेंबरान के साथ मीटिंग, अवामी नुमाइंदों के साथ। क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस दावतनामे को जो अभी इरसाल तक नहीं हुआ उसको कबूल करेगी और इस मीटिंग में क्या एजेंडा रखेगी? क्योंकि हदबदी कमीशन पर जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सियासी जो जंग है वो अभी तक जारी है। हालांकि कई पार्टियों ने सियासी जंग को फैलाकर बालाई ताक रखकर तजमुल क्या माना जाए जो हदबंदी कमीशन 6 से 9 तारीख जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, मुख्तलिफ सियासी लीडरान के साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ बात करेंगे, उसको लेकर जो है आज मीटिंग और उनसे मेंबरान से जो राय ली जाएगी कि क्या इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, क्या कुछ उनके सामने रखेंगे, यही एजेंडा आज की मीटिंग का होगा। देखिए, महबूबा मुफ्ती के पास सियासी एजेंडा बड़ा है। अगर आप दीगर पार्टियों का, वही मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा था कि दीगर पार्टियों ने अब सियासी मामलात को बिलार बालाई ताक रखा और इक्तिसादी तामीर और तरक्की जो कि बीजेपी का अपना एजेंडा है, विकास वगैरह, उस पर अमल पैरा होने के लिए बिलाकर उन्होंने घुटने टीक दिए हैं। लेकिन पीटीपी के पास जो सियासी एजेंडा है उसमें हदबदी कमीशन के मुस्बत और मनफी नताइज पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में अगर नोटिफिकेशन डिलिमिटेशन के बाद निकलता है क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी के पास इस सियासी जंग को जिसमें असेंबली में लड़ना होगा उसके लिए फाइनल 11 का आपके पास लिस्ट है या उसमें कहीं आपको तब्दीली करना पड़ेगी कई नामों की। और तीसरी अहम बात, नईम अख्तर इंतखाबी, मोहम्मद सरताज मदनी और चूंकि वहीदुर्रहमान पारा अभी बदस्तूर डिटेंशन में है, बाकी लीडरशिप जो है वो आज महबूबा मुफ्ती को आगाह करेंगी गुपकार में कि जम्मू कश्मीर में फीडबैक जो है वो एक साल में कैसे गुजरा। पीडीपी लीडर सरताज मदनी लॉन्गेस्ट डिटेंशन, नईम अख्तर अंद्राबी जो तर्जमान आला थे उसके बाद काफी ज्यादा वक्त डिटेंशन में गुजारा, फीडबैक हासिल किया जाएगा। और महबूबा मुफ्ती ने जो बात ऑल पार्टी मीटिंग में रखी उसमें अवामी रद्द अमल रेसिप्रोकल कैसा है उस पर बातचीत की जा सकती है। और सबसे बड़ा अहम मरकज जो होगा वो डिलिमिटेशन कमीशन पर पीडीपी का अपना उसूल और मौक़िफ़ है, उसमें कहीं यू टर्न तो नहीं होगा, किस तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं। ये मीटिंग इंतहाई अहम होगी, लेकिन ये आगाज है जब पीडीपी को बड़ी मुश्किलात से सियासी जंग जारी रखनी पड़ी और अपनी पार्टी के वजूद के दौरान बहुत सारे लीडरान पार्टी छोड़ के चले गए। आज दोबारा लीडरान आए हैं, तर्जमान आला अपनी बात रखेंगे और हो सकता है कि तंजीमी ढांचों में रद्द बदल पर भी बातचीत की जा सकती है। नईम अख्तर अंद्राबी को बड़ा अहम रोल दिया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजमुल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद तजमुल तफसीलात फराम कर रहे थे, जहाँ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइश का वाक़ा गुपकार पर एक मीटिंग हो रही है। इस वक्त मीटिंग जारी है, तकरीबन 11:15 के करीब मीटिंग शुरू हुई है, जिसमें साबिक जो है मेम्बरान इस पार्टी के लीडरान जो है इस मीटिंग में मौजूद है और पार्टी के अंदर मुख्तलिफ मामलात को लेकर बातचीत हो रही है और साथ ही साथ जो मौजूदा सियासी सूरत हाल हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उस पर भी बात हो रही है। और आने वाले जो 6 से 9 तारीख हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे उसको लेकर भी बात हो रही है। अब जब बढ़ते हैं आगे, बात किश्तवाड़ की करें। किश्तवाड़ में आज सुबह सड़क के एक हादसे में एक शख्स जाम बहक जबकि दीगर जख्मी हुआ है। किश्तवाड़ के ठुकराई रोड पर एक तेज रफ्तार लोड कैरियर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर मौके पर ही जाम बहक हुआ है जबकि एक जख्मी हुआ है। महलूक को ड्राइवर की शनाख्त केशवन के रहने वाले इम्तियाज अहमद के तौर पर हुई है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा और खलीजी ममालिक इस वक्त शदीद गर्मी की लहर का सामना कर रहे हैं और निस्बतन सर्द माहौल में रहने वाले यूरोपीय और अमेरिकी ममालिक के शहरियों के लिए शदीद गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा 49.6 डिग्री, कुवैत 53.2 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ दुनिया के गर्म तरीन मकामात में शामिल है। जून का महीना ज़मीन के शुमाली नस्ब कुरा के मुतअद्दिद ममालिक में गर्म तरीन महीना रहा है। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में पारा 50 डिग्री से तजावुज़ करने से 25 जून तक 446 अचानक अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। अमेरिका में जारी हीट वेव की वजह से पावर लाइन्स पिघल गई हैं और हाईवेज पर दरारें भी पड़ गई है। 22 जून को कुवैती शहर निवोसेत में दुनिया और इस साल का सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जहां पारा 53.2 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया है। कुवैत के पड़ोसी मुल्क इराक में दर्ज हरारत कल 51.6 डिग्री और ईरान में 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जून में मशरिक़ी वस्ता के मुतअद्दिद ममालिक मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान और सऊदी अरबिया में
50 डिग्री से ज़ायद रिकॉर्ड दर्ज हरारत किया गया है। अमूमन खलीजी ममालिक में मौसमी गर्मा में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर जाता है, लेकिन इस साल गर्मी ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। दुनिया के गर्म तरीन मकामात के नक्शे से जाहिर होता है कि इस साल दुनिया के हर मुल्क में दर्ज हरारत ने नए रिकॉर्ड कायम किए। कम अज़ कम 23 ममालिक में दर्ज हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है। दुनिया में ऑफिशियली सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत 1913 में अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की डेथ वैली में रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड था। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत 55 सेंटीग्रेड 1931 में ट्यूनिस के शहर कीबली में रिकॉर्ड किया गया था, जबकि एशिया का सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत 54 डिग्री सेंटीग्रेड 2017 में ईरान में रिकॉर्ड किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जहां एक हुक्मनामे के तहत जम्मू कश्मीर में जारी 149 साल कदीम रिवायत को ख़त्म करने का फैसला लिया, जिस दौरान कहा गया है कि दरबार मुँह की मुंतकली को ख़त्म किए जाने से तकरीबन 200 करोड़ रुपए की बचत होगी और इस रकम को नौजवानों की फलाह बहबूद की खातिर इस्तेमाल में लाया जाएगा। वही जम्मू में ताजरों ने अगरचे इस फैसले को सही करार दिया, ताम चंद ताजरों ने फैसले को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि इस फैसले से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए, ये दरबार मूव का फैसला है, ये बड़ा एक अच्छा फैसला लिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, हम व्यापारियों के हिसाब से अगर हम कनक मंडी अपने हिसाब से देखें तो हमें इसका ये नुकसान है कि ये दरबार मूव के एम्प्लॉइज़ आते थे, उससे हमारे बाज़ार में बहुत काम होता था। लेकिन अगर इसको एक लॉन्गर एक्सपेक्ट में देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि दरबार मूव के अंदर जो 200 करोड़ रुपये के करीब गवर्नमेंट ने बताया खर्चा होता था, एक तो स्टेट को बचेगा। हमारी स्टेट की आपको पता है वैसे ही रेवेन्यू इनकम बहुत कम है, हम ज़्यादातर सेंटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो एक ये बड़ा अच्छा फैसला लिया गया है और लोगों का टाइम भी बचेगा, क्योंकि आपको पता है जब दरबार मूव होता था जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू, कम से कम 15 दिन मूवमेंट के और 15 मिनट वापस के, 1 महीना लोगों का ख़राब हो जाता था। और रास्ते में कई बार फाइलें आगे पीछे होना, कुछ फाइलों का दब जाना, मतलब लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता था। जम्मू वालों को श्रीनगर जाना पड़ता था, श्रीनगर वालों को जम्मू आना पड़ता था। इससे लोगों का समय भी बचेगा और लोगों को काम भी अच्छा मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने से कोई भी फाइल जो है वो आप नीचे नहीं दबा सकते, वो ऊपर आ जाएगी और इससे जो खर्चा बचेगा। और हमें उम्मीद है कि इससे जम्मू सेक्टर के अंदर जम्मू के लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो जम्मू के लोगों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी। इसलिए हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये जो प्रथा ये राजे महाराजों के टाइम की चल रही है, इसको 148 साल हो गए। जब खमरियाल लोला में लोगों ने खामोश एहतजाज करते हुए महकमे जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उनका इलाका पीने के साफ पानी से महरूम है, जिस दौरान इलाके के लोगों को लंबी मसाफत तय करके पानी लाना पड़ता है, बल्कि वो आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर भी मजबूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों में कई बीमारियां फूट पड़ने का खदशा है। मशीन कर मनी हबत सुबह वाला ये मिलिट्री बेन पुलिस नेना सान जवान रेट पे तुम त्रावन सहल सहल ये मजबूर रमत ये पन्न आब बाप खास कर आब बाप नजर मतलब मोहनी तुलान बाल्टीन अल्लाह ताला पे जन दौद सह शाट मज आब नोट मतलब कि मशीन नजर क्रेल क्या मोटर जमीन लागन मशीन लागन ये कतल तो पे गसन मशीन दिमोस कुन जाए आब फिर तो चमो त्रेश दाम अरमान रोजान तो चमो त्रेश दाम गम गम बे आब फिर बह त्रेशी कुन स्रान करो बचन आब फिर कुन फख खोतमत यान पे मशीन लजिक न नालन तन पे आब कदर नत आब दिन हुक यपर तवे गि मशीन लागन क्या आब फिर हूं अरमान रोजान ये जनाब मुश्किलात यह है आब आसान जा यन पे मशीन लज ना तन पे मगल केरन आब वो वाटर सप्लाई स्कीम कर तैयार नवंबर किस रेतस आब पे दिसंबर पे बिल्कुल ग खत्म पे रोजान अरमान वो केरन। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।